जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बारी आती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बारी आई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात की इज़्ज़त की बारी आई, उसको एक कुतिया भौंकी तो हमारे जितने भी मज़हबी लीडरान हैं उनकी ज़ुबानों को ताले लग गए। तो फिर इससे हम क्या समझें? मेरा मज़हबी लीडरान से सवाल है, ये आपकी खामोशी जो हम इससे क्या समझें? हम ये समझें कि आप किसी के इशारे पर चलते हैं? हम या ये समझें कि आपके दिल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उम्महातुल मोमिनीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, एक रोज़ होने को है, सोशल मीडिया के ऊपर भारत के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भारत के ख़िलाफ़ कोहराम बरपा है और बिलख़ुसूस अरब दुनिया के अंदर भारतीय मसनूआत का बायकाट किया जा रहा है और वहाँ पे जो बड़े बड़े स्टोर हैं उनसे भारतीय मसनूआत को निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है। ओमान के एक मुफ्ती आज़म की कॉल के ऊपर पूरी अरब दुनिया मुत्तफ़िक हुई और उन्होंने एक मुफ्ती आज़म की कॉल पर लब्बैक कहते हुए उन्होंने यानी जितने भी अरब दुनिया है, अरब ममालिक हैं, उन्होंने भारत से बायकाट का ऐलान किया है, भारतीय मसनूआत को अपने स्टोरों से निकालने का ऐलान किया और भारत से तजारती बायकाट का ऐलान किया है और ये मुहिम सोशल मीडिया के ऊपर भी जारी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भारत की जो इस वक्त हुक्मरान जमात है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उसकी मरकज़ी तर्जुमान है नूपुर शर्मा, उनकी जानिब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतरीन गुस्ताखी की गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में भी बदतरीन गुस्ताखी की गई है। उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी तनकीद के नश्तर चलाए हैं। एक टीवी चैनल के ऊपर बैठकर उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के ऊपर बकवास की है। उस बकवास के बाद जब उसका ये बयान रिलीज़ हुआ और जब तक यानी उसका तर्जुमा नहीं किया गया था, अरब ममालिक बिल्कुल खामोश थे। किसी ने उसका तर्जुमा किया जिसको अरब ममालिक ने देखा और वहाँ के एक ओमान एक मुल्क है, उसके मुफ्ती आज़म के कॉल के ऊपर तमाम अरब दुनिया मुत्तफ़िक हुई और उन्होंने भारत से बायकाट का ऐलान किया और ये बायकाट अभी तक जारी है और भारत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर अरब दुनिया के अंदर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। और जब ये बयान यानी हमारे पाकिस्तानियों ने सुना, हमारे रहनुमाओं ने सुना, हमारे मज़हबी रहनुमाओं ने, हमारी सियासी रहनुमाओं ने, उन्होंने सिर्फ़ इतना ही किया कि उन्होंने सिर्फ़ ट्विटर के ऊपर आकर मज़म्मती पोस्ट जारी की। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर आकर उन्होंने मज़म्मती पोस्ट जारी की और अपनी मज़म्मती बयान जारी किए। अफ़सोस की बात है, अफ़सोस दर अफ़सोस ये है कि हमारी इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के अंदर मज़हबी जमातें हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। इस तरह खामोश हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उनकी खामोशी फिर यही बताती है, हमारे दिलों में शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं कि आया वो फिर किसी के इशारों पर काम करते हैं। अभी तक उनको इशारा नहीं दिया गया, उनको अभी तक आर्डर नहीं मिला, इस वजह से अभी तक वो बाहर नहीं निकले। इतनी बदतरीन गुस्ताखी कि वो मैं अल्फाज उसकी वो वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता। इतनी बदतरीन गुस्ताखी के बाद भी तमाम पाकिस्तान की मज़हबी जमातें खामोश हैं और उनके लीडरान ने सिर्फ़ इतना इक्तिफ़ा किया कि आकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर आकर मज़म्मती बयान जारी कर दिया। अफ़सोस इस बात का है कि मज़म्मती बयान तो आप जैसे और मेरे जैसे लोग जारी कर सकते हैं। फ़ेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट आप जैसे और मेरे जैसे लोग कर सकते हैं। वीडियो आप जैसे और मेरे जैसे लोग बना सकते हैं, जिनके पास पावर नहीं, जिनके पास ताकत नहीं। जो हमारे लोग पावर में हैं, ताकत में हैं, उनकी जानिब से खामोशी यानी मानखेज़ है, अफसोसनाक है और कई शकूक व शुबहात दिल में जन्म लेते हैं। सियासी रहनुमाओं से तो चलें यानी गिला शिकवा एक किस्म का अगर आप कहें तो मैं थोड़ी देर के लिए उसको साइड पे कर देता हूँ, लेकिन जितने भी हमारे मज़हबी लीडरान हैं इस वक्त वो भी खामोश हैं। जितनी भी पाकिस्तान के अंदर मज़हबी जमातें हैं उनकी जानिब से कोई एहतजाज नहीं किया गया, कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी गई, सिर्फ़ उनके लीडरान की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर आकर मज़म्मती पोस्ट जारी की गई। इस हवाले से अगर देखा जाए तो अरब दुनिया जो अरब ममालिक हैं वो दाद के मुस्तहिक हैं। उनको मैं यानी दिल की अता गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक कुतिया भौंकी, तो उन्होंने यकजान होकर यकजा होकर एक उम्मत का चेहरा पेश किया, एक उम्मत का नमूना पेश किया। भारतीय मसनूआत का बायकाट किया गया तो बीजेपी ने उस औरत को मुअत्तल किया है, अपनी जो ओहदा दिया था उस ओहदे से उसको वापस लिया है, वो ओहदा बीजेपी ने उनसे वापस ले लिया है। उसका सारे का सारा सहरा जो है वो अरब ममालिक को जाता है।
अब हमारे जो पाकिस्तानी मजहबी लीडरान हैं वो शायद सत्तू पी के सो रहे हैं, या शायद उनको ये बात इतनी, यानी उनके नज़दीक इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो गई है। अगर देखा जाए तो हमारे मजहबी जो लीडरान हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई बात करे तो हमारी मजहबी जमातों के कारकुनान सीख पा हो जाते हैं। एक जमात के कारकुनान अगर दूसरी जमात के लीडर को बुरा भला कहते हैं तो आग लग जाती है, सीख पा हो जाते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ फिर वीडियो बयानात जारी होते हैं, एक दूसरे से बाइकाट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बारी आती है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बारी आई, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात की इज़्ज़त की बारी आई, उसको एक कुतिया भौंकी, तो हमारे जितने भी मजहबी लीडरान हैं उनकी ज़ुबानों को ताले लग गए। तो फिर इससे हम क्या समझें? मेरा मजहबी लीडरान से सवाल है, ये आपकी खामोशी जो हम इससे क्या समझें? हम ये समझें कि आप किसी के इशारे पर चलते हैं? हम या ये समझें कि आपके दिल में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उम्महातुल मोमिनीन की मोहब्बत नहीं है? अगर है तो आपकी जानिब से अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर यूरोपीय ममालिक अगर ऐसी हरकत करते हैं तो हम लोग रोडों पर आ जाते हैं, रोडें ब्लॉक कर देते हैं, मार दाड़ शुरू हो जाती है, जलाओ गिराओ शुरू हो जाता है। लेकिन ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, क्या आपको इससे डर लगता है कि पड़ोस से आके कोई हमें मार देगा? पड़ोसी मुल्क में इतनी बदतरीन गुस्ताखी की गई, इतनी बदतरीन, लेकिन उसके बाद से अब तक खामोशी है। हफ़्ता गुजरने को है, 1 हफ़्ता हो गया है ये गुस्ताखी हुई है, लेकिन खामोशी पर इसरार है, माना खेज़ है, हमारे दिलों में शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। ये मेरा दुख है कि आप जो मजहबी लीडरान हो, जो सियासी लीडरान हो, आप जैसे लोगों के साथ ये पोस्ट करना या ये सोशल मीडिया के ऊपर मजम्मत जारी करना, ये आप जैसे लोगों का काम नहीं है। आप लोग पावर में हो, आप लोगों को अल्लाह ने पावर दी है, और इस पावर का सही इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग फिल-फोर एक्शन लें, और जो भारत का सफारत खाना है उसके सफ़ीर को बुलाकर उसके सामने एहतजाज किया जाए, और तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया जाए इसके ऊपर, और भारत के ख़िलाफ़ करारदाद पेश करके भारत से मुकम्मल तौर पर बाइकाट का ऐलान किया जाए। और इसकी सरबराही मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को करनी चाहिए। और आखिर में दुख के साथ अपने मजहबी लीडरान के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि 7 से 8 दिन गुजर गए हैं, आपकी खामोशी की वजह क्या है? ये खामोशी क्यों है? क्या अगर आपके ख़िलाफ़ कोई बकवास करे तो क्या आपको तकलीफ़ नहीं होती? आपके कारकुनान सीख पा नहीं होते? आपके कारकुनान रोडों पर नहीं आते? यही जज्बा, यही मोहब्बत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी होनी चाहिए, उनके अज़वाज मुतहरात के लिए भी होनी चाहिए कि कोई कुत्ता, कोई कुतिया अगर भौंकती है तो आपको और आपके कारकुनान को एहतजाज करना चाहिए। ये नहीं कि अल्लाह ने आपको पावर दी और उस पावर के होते हुए आप सोशल मीडिया के ऊपर आकर जो है ना बयान देकर आप चुप करके बैठ गए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तो हमारे जैसे कमज़ोर लोग बयान देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर तो पोस्ट हमारे जैसे कमज़ोर लोग करते हैं। आप लोग पावर में हैं, आप लोगों को चाहिए, पाकिस्तान की जितने भी मजहबी जमातें हैं उनको चाहिए कि वो मिलकर पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें कि पाकिस्तानी हुकूमत फिल-फोर जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनका इजलास बुलाए, और उसके अंदर मुत्तफ़िका तौर पर यह करारदाद पेश की जाए कि भारत के साथ जो है ना फिल-फोर बाइकाट किया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक भारत से बाइकाट करें और भारत को इस बात पे मजबूर करें कि भारत जो है ना पूरी दुनिया के सामने आकर सरेआम माफ़ी मांगे, अलल ऐलान माफ़ी मांगे, जो उसकी तंजीम की तर्जुमान ने, किसी आम बंदे ने नहीं किया, किसी आम कारकुन ने नहीं किया। भारत की जो हुक्मरान जमात है उसकी जो तर्जुमान है उसने किया है। सिर्फ मुअत्तल करने से बात नहीं बनेगी, भारत को चाहिए कि पूरी दुनिया के सामने आकर माफ़ी का ऐलान करे। और मैं आखिर में फिर अपने मजहबी जो लीडरान हैं उनके सामने सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि आपकी खामोशी की वजह क्या है? बस मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि हमारे मजहबी जो लोग हैं, मजहबी लीडरान हैं, उनकी खामोशी की वजह क्या है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।